अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है ए शिफ्ट इन द डिमांड कर्व एंड ए मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो वी विल कंपेयर दीज टू कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें कि हम ये जो ए मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है इसको डिस्कस करते हैं। तो ये इनफैक्ट लॉ ऑफ डिमांड का ही डायग्राम है और इसमें देखें कि एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ सिगरेट्स स्मोक्ड पर डे लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ सिगरेट्स पर पैक ली हुई है। तो इसमें ये देखें कि जब सिगरेट की पर पैक प्राइस जो है दैट इज़ $4, तो इस पे जो है एक शख्स जो है वो नंबर ऑफ सिगरेट्स जो है वो 20 सिगरेट्स एक दिन के जो है वो स्मोक कर रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो सिगरेट्स पे टैक्स इम्पोज कर देती है और सिगरेट पे जो टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो सिगरेट पे टैक्स इम्पोज होने की वजह से जो सिगरेट पर पैक जो है उसकी प्राइस $4 से इंक्रीज़ होकर $8 पर पैक हो जाती है। तो हमने कानून तलब या लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि जब किसी चीज़ की कीमत इंक्रीज़ होती है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो जाती है। तो यही चीज़ यहाँ पे जो है कार फरमा है। इसमें देखें कि सिगरेट की कीमत ज़्यादा होने की वजह से जो स्मोकर है वो डेली के 20 सिगरेट्स की बजाय अब 12 सिगरेट्स जो हैं वो पिएगा। और पहले जो है वो कंज्यूमर पॉइंट ए के ऊपर था और जब सिगरेट्स की कीमत ज़्यादा हो जाती है तो वो सिगरेट्स को कम स्मोक करता है, तो अब जो है वो कंज्यूमर पॉइंट सी के ऊपर आ जाता है। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं पॉइंट ए और सी, इनको मिलाने से हमें जो एक ब्लू कलर का ख़त हासिल होता है D1, इसको डिमांड कर्व कहा जाता है। तो एट एनी अदर टाइम जब गवर्नमेंट सिगरेट्स पे जो टैक्स है वो ख़त्म कर देती है सपोज़, तो इन दैट केस सिगरेट के पर पैक की कीमत अगेन जो है वो $8 से $4 हो जाएगी। उस सूरत में जो स्मोकर है वो 12 सिगरेट्स डेली पीने की बजाय अगेन 20 सिगरेट्स पीने शुरू कर देगा और जो कंज्यूमर है वो सी से पॉइंट ए के ऊपर आ जाएगा। ओके, तो इस वजह से जो है ये कीमत सिगरेट्स की मुख्तलिफ ड्यूरेशंस में कम ज़्यादा होने की वजह से कंज्यूमर कभी पॉइंट ए से सी पे आ जाएगा और कभी पॉइंट सी से ए पे आ जाएगा। दैट्स वाई इसको जो है ये मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहा जाता है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। शिफ्ट इन द डिमांड कर्व ये होता है कि प्राइस में तो चेंज ना आए बट लॉ ऑफ डिमांड के जो असम्पशंस हैं, इवन किसी एक असम्पशन में चेंज आने की वजह से जो है वो अगर डिमांड जो है वो कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है तो इसको जो है वो शिफ्ट इन डिमांड कर्व कहा जाता है। तो इसमें जो है वो देखें वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ सिगरेट पर पैक है और एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ सिगरेट्स स्मोक पर डे है। तो इसकी सिगरेट की कीमत जो है वो $4 है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सिगरेट की पैकिंग के ऊपर लिखा होता है, वार्निंग दी होती है कि सिगरेट नौशी सेहत के लिए नुकसानदेह है। अगर स्मोकर जो है वो इस चीज़ को देखता है, पढ़ता है, तो ये पढ़ने की वजह से जो है या देखने की वजह से उसकी जहनी कैफियत चेंज हो जाती है और वो सिगरेट्स जो हैं उसी कीमत पर जो है वो सिगरेट्स को कम स्मोक करता है, कम पीता है, यानी 20 सिगरेट्स डेली पीने की बजाय अब 10 सिगरेट्स पीने शुरू कर देता है। तो ही और शी विल शिफ्ट फ्रॉम ए टू बी। ओके, और सिगरेट्स के लिए उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें उसकी जो सिगरेट्स के लिए डिमांड है, प्राइस तो सिगरेट्स की उतनी ही है बट सिगरेट्स की पैक के ऊपर जो वार्निंग है उसकी वजह से उसकी जो एक जहनी कैफियत है वो चेंज हुई है और उस वजह से सिगरेट की डिमांड जो है वो उसने कम की है और डिमांड कर्व जो है वो डी से शिफ्ट करके ये जो रेड कलर का D2 डिमांड कर्व है ये बन जाता है।
तो इसको कहते हैं ए शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द a movement along the demand curve and a shift in the demand curve.